हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IT एंड CIT's वैलिडेटेड चैनल पे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त विभिन्न सहायक जुगाड़ों का चित्र सहित वर्णन। दोस्तों ये आपका वीक नंबर 2 का पाँचवा क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो जानना चाहते वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सिंपल सा लाइक करना। आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम मिलती रहे। ठीक दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इसका उत्तर है आर्क वेल्डिंग में विभिन्न सहायक जुगाड़ का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग क्या होती है दोस्तों, जो आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर की जाती है वो आर्क वेल्डिंग कहलाती है जिसमें दोस्तों हम फिलर मेटल रोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों आपका जुगाड़ है यानी जो चीज़ है हमारी जो यूज़ आती है वेल्डिंग केबल। यह बिजली की विशेष प्रकार की तारें होती है। इनका प्रयोग वेल्डिंग सेट से जॉब तक या जॉब से वापस मशीन तक करंट ले जाने के लिए किया जाता है। जिसे केबल या लीड का प्रयोग वेल्डिंग मशीन होल्डर इलेक्ट्रोड होल्डर तक किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोड केबल भी कहते हैं। तो कितने नाम होगा दोस्तों इसके, केबल या लीड इलेक्ट्रोड केबल इसे बोलते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे। और जिस केबल या लीड या तार का प्रयोग अर्थ क्लैंप से होता है जॉब तक के लिए किया जाता है उसे अर्थ केबल कहते हैं। इस प्रकार की तारें तांबे कॉपर की बनी होती है और सुपर फ्लेक्सिबल रबड़ और इंसुलेटेड होती है। वेल्डिंग केबल विभिन्न व्यास के साइजों में होती है जो वेल्डिंग मशीनों के अनुसार 100, 200, 300, 400, 500 और 600 एम्पियर तक होती है। कुछ स्वीकृत की गई केबल व्यास, लंबाई और एम्पियर निम्न है। ठीक दोस्तों, कुछ निम्न है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा केबल का व्यास अगर इसमें से होगा, जैसे कि केबल का व्यास मान लीजिए आपका है 13.50, 14.50, तो आपकी जो एम्पियर होगी 13.50 में 125 एम्पियर होगा। और 15 से 30 मीटर की तार होगी तो 100 एम्पियर होगा। और 30 से 75 मीटर की तार होगी तो आपका 75 एम्पियर होगा। ठीक दोस्तों, तो लंबाई के अनुसार इनके एम्पियर दोस्तों घटते रहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, जितनी केबल की लंबाई अधिक होगी तो उसकी करंट के बहाव को रोकने की क्षमता भी अधिक होगी, जिससे वोल्टेज कम हो जाती है। इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल एक समान साइज की प्रयोग की जाती है। ठीक दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड केबल है और अर्थ केबल है यानी अर्थ क्लैंप वाला केबल, वो दोस्तों एक समान हम प्रयोग करते हैं। केबल कनेक्शन लगाने के लिए केबल अटैचमेंट प्रयोग किए जाते हैं जिसे लैग्स भी बोलते हैं। इनमें केबल को सोल्डरिंग द्वारा मैकेनिकल विधि द्वारा फिट किया जाता है। यदि जो ढीला रह जाए तो इससे केबल ओवरहीट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ओवरहीट हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों ओवरहीट से फिट किया जाता है। यदि जो ढीला रहता है तो यह ओवरहीट हो जाते हैं, इसलिए इसे थिम्बल या लैग्स को अच्छी तरह से क्लैंप कर दिया जाता है। दोस्तों ये आपके लैग्स होते हैं, ये लैग्स हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम जो यहाँ से वायर को ऐसे इसमें फिट करते हैं और इसको दोस्तों सेट कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आपका कवरिंग रबर है, ये रबर है दोस्तों, और ये है आपका वेल्डिंग केबल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा होता है। आगे दोस्तों जानेंगे इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोड होल्डर, तो इलेक्ट्रोड होल्डर या वेल्डिंग रोड को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विशेष प्रकार के क्लैंप है जिसके साथ इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है। वेल्डिंग करंट हैंडल में से इलेक्ट्रोड को दिया जाता है। इसके जबड़े तांबे की मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है, ये जो जबड़ा होता है मिश्र धातु से बना होता है। इन्हें स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें स्प्रिंग या स्क्रू की सहायता से बंद किया जाता है। ये आपके इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये निम्न साइजों में मिलते हैं दोस्तों, इसे कई साइजों होते हैं। इसे एम्पियर में दर्शाते हैं, जैसे 200, 300, 500 एम्पियर। इलेक्ट्रोड होल्डर को वेल्डिंग मशीन के साथ इलेक्ट्रोड केबल द्वारा जोड़ा जाता है। एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव निम्नलिखित बातों के आधार पर किया जाता है। जैसे दोस्तों इलेक्ट्रोड होल्डर का चुनाव करना है तो किस प्रकार करेंगे, यह हर प्रकार के इलेक्ट्रोड को पकड़ने योग्य होना चाहिए। इसका भार कम होना चाहिए ताकि प्रयोग करते समय थकावट महसूस न हो।
इसकी बैलेंसिंग सही होनी चाहिए। इससे वेल्डिंग रोड आसानी से बदले जाने चाहिए। इलेक्ट्रोड के केबल के साथ जोड़ मजबूत लगा होना चाहिए या वेल्डिंग करते समय गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, सावधानियाँ क्या होनी चाहिए इसमें? इलेक्ट्रोड होल्डर के जबड़े इंसुलेटेड नहीं होते, इसलिए जॉब पर नहीं रखना चाहिए। इससे स्पार्किंग हो सकती है तथा शॉर्ट सर्किट हो जाने का या मशीन पर लोड पड़ने का खतरा बना रहता है। आगे दोस्तों जानेंगे हम अर्थ क्लैंप के बारे में। अर्थ क्लैंप क्या होता है? इसे ग्राउंड क्लैंपिंग भी कहते हैं। इसका प्रयोग अर्थ केबल को वेल्डिंग केबल या जॉब के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। उचित वेल्डिंग के लिए अच्छे ग्राउंड क्लैंप का प्रयोग करना जरूरी है। अर्थ क्लैंप तांबे या तांबे एलॉय के बनाए जाते हैं। यह भी करंट के आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे 200, 300, 500 एम्पियर। केबल अर्थ क्लैंप के साथ जोड़ने के लिए लेग्स का प्रयोग किया जाता है। यह पीतल के बने होते हैं। यह अलग अलग साइज में होते हैं, जिससे अलग अलग साइज की तारें जोड़ी जाती है। ठीक दोस्तों, ये आपका अर्थ क्लैंप है, देख सकते हैं इमेज इसका। यहाँ से दोस्तों इसको एक चिमटे जैसा होता है, ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करते हैं और इसे दोस्तों जो भी जिसमें भी वेल्डिंग करनी हो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे जानेंगे वेल्डिंग टेबल के बारे में। वेल्डिंग टेबल क्या होता है आपका? छोटी छोटी जॉब की वेल्डिंग करते समय उन्हें सही सेट करने के लिए मेज की सतह का प्रयोग किया जाता है, जिससे वेल्डिंग आसानी से होती है। इसकी टांगे व फ्रेम एंगल आयरन पाइप या टॉप लोहे की मोटी प्लेट का बना होता है। कुछ वेल्डिंग टेबल एडजस्टेबल भी बनाए जाते हैं। इनकी लंबाई छोटे से इनकी ऊंचाई कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। इन पर जॉब को किसी भी पोजीशन पर रखकर वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये इमेज, इसको एडजस्टेबल यानी इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। आगे जानेंगे दोस्तों हम वेल्डिंग हेलमेट या वेल्डिंग स्क्रीन के बारे में। यह वेल्डर की आंखों तथा चेहरे को आर्क की तेज तथा हानिकारक रोशनी से बचाती है। विद्युत आर्क न केवल तेज रोशनी की बल्कि न दिखाई देने वाले अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें भी उत्पन्न करती है। यह किरणें आंखों तथा त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं तथा इन्हें 15 मीटर तथा नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, यह त्वचा आंखों के लिए भी ठीक नहीं है। यह हैंड स्क्रीन को आगे देखते हैं। हैंड स्क्रीन को हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है, जबकि हेलमेट को सिर पर ढका जाता है। ये दोनों हाथ वेल्डिंग के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वेल्डिंग स्क्रीन नॉन रिफ्लेक्टिव, नॉन फ्लेमेबल, इंसुलेट, फीके रंग और हल्के मेटल की बनाई जाती है। इसमें रंगदार शीशा के साथ साथ दोनों तरफ प्लेन शीशे फिट होते हैं, ताकि आर्क और पिघली हुई धातु को वेल्डिंग करते समय देखा जा सके। ठीक है दोस्तों, आपने जब वेल्डिंग करी होगी तो उसमें से ग्रीन लाइट सी दिखाई देती होगी आपको। ठीक है, प्लेन ग्लास रंगदार शीशे या वेल्ड स्पैटर्स से बचाने के लिए दोनों तरफ फिट होते हैं। वेल्ड हेलमेट स्क्रीन वेल्डर के लिए अधिक उपयोगी है। रंगदार फिल्टर ग्लास विभिन्न शेड में करंट रेंज के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे क्या होते हैं दोस्तों? शेड नंबर रंगदार ग्लास और वेल्डिंग करंट रेंज। शेड नंबर दोस्तों 5 से 7 है तो 30 एम्पियर तक करंट उसमें हम देख सकते हैं। 8 से 9 है तो 100, 10 से 11 है तो 100 से 300 और 12 से 14 है तो 300 से अधिक एम्पियर तक हम उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वेल्डिंग स्क्रीन का और वेल्डिंग हेलमेट का फिगर है। ठीक है, वेल्डिंग स्क्रीन का प्रयोग करते समय गॉगल्स प्रयोग नहीं करने चाहिए। स्क्रीन गॉगल्स या वेल्ड स्पैटर्स पड़ जाए तो इन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपके शीशे पे स्पैटर्स पड़ जाए तो उसको तुरंत आपको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, आगे जानेंगे दोस्तों ऐनके के बारे में। ऐनक क्या होती है? ऐनक गॉगल्स, इन्हें चीपिंग गॉगल्स भी कहते हैं। यह साफ शीशे की बनी होती है। इसका प्रयोग चीपिंग और ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका फ्रेम बैकलाइट का होता है। इसमें शीशा फिट होता है। इसे सिर पर फिट करके इसमें इलास्टिक बैंड लगी होती है। यह एक प्रकार से डिज़ाइन की जाती है कि इसमें से हवा आ सके और यह सभी तरह के पूर्णतः सुरक्षित होती है। एनके का प्रयोग चिपिंग करते समय
ठीक है दोस्तों, एना का प्रयोग किस लिए करते हैं? चिपिंग करते समय करते हैं, किया जाता है ताकि आँखों में चिप्स ना पड़े। ठीक है, चिप्स जो दोस्तों होते हैं गरम गरम जो उसमें से निकलते हैं ताकि आँखों में ना पड़े। ये आपका वेल्डिंग गॉगल्स का फिगर है। आगे दोस्तों दस्ताने, ग्लव्स, एप्रन तथा लेग गार्ड ETC वेल्डिंग करते समय वेल्डर द्वारा अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े के बने हुए दस्ताने, एप्रन तथा लेग गार्ड प्रयोग किए जाते हैं। यह वस्तु वेल्डिंग करते समय उड़ती हुई चिंगारियों, फ्लैश, हीट, स्पैटर से बचाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, जो आपके दस्ताने और एप्रन होते हैं इसलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि आपके हर चीज़ सुरक्षित रह सके। इनमें एप्रन का आगे दोस्तों जानेंगे। इनमें एप्रन जो होता है, एप्रन का प्रयोग वेल्डर की फ्रंट बॉडी की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस प्रकार ग्लव्स का प्रयोग वेल्डिंग करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे बिजली का करंट नहीं लगता तथा वेल्डर स्पैटर से सुरक्षा होती है। दस्ताने पहनने हाथों में कभी भी गर्म जॉब को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दस्तानों का चमड़ा कड़ा हो जाता है और दस्ताने पहनने कठिन हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों जानेंगे बाजुओं वाला। बाजुओं की सुरक्षा के लिए स्लीव पहनी जाती है। टांगों की सुरक्षा के लिए लेग गार्ड प्रयोग किया जाता है। वेल्डर की छाती के लिए जैकेट और पैरों के लिए चमड़े के जूते और सिर के लिए चमड़े की बनी कैप प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप, ये एप्रन है जो गले में बांधते हैं, ये हैंड स्लीव्स है जो हाथ में पहनते हैं, और दोस्तों ये आपका ग्लव्स है, इसको भी हाथ में पहनते हैं, और ये दोस्तों लेदर शूज है जो आपके पैरों के लिए होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों वेल्डिंग बूथ, यह वेल्डिंग करने का एक छोटा सा कमरा है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा कमरा होता है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में काम कर रहे अन्य वर्करों या आर्क की तेज तथा आंखों के लिए हानिकारक रोशनी से बचाने के लिए किया जाता है। इसका अंदर का क्षेत्रफल कम से कम 3 से 4 वर्ग मीटर अवश्य होना चाहिए। वेल्डिंग बूथ में वेल्डिंग केबल, स्टूल, एडजस्ट हुड तथा रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। इसकी दीवारों पर पीला, काला तथा का रंग का पेंट होना चाहिए ताकि आर्क लाइटें की किरणें परिवर्तन होकर वेल्डर की आंखों पर बुरा प्रभाव न डालें। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका वेल्डिंग बूथ है, आप देख सकते हैं इस पे। आगे दोस्तों पोर्टेबल स्क्रीन, पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन क्या होता है? इसका प्रयोग नज़दीक कार्य कर रहे वर्करों को वेल्डिंग की रोशनी व चिप्स से बचाने के लिए किया जाता है। इनको आवश्यक स्थिति में सेट किया जा सकता है। इनका प्रयोग अधिकतर वेल्डिंग बूथ से बाहर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग बूथ से बाहर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। आगे दोस्तों जानेंगे वेल्डिंग रोड होल्डर के बारे में। इसका प्रयोग वेल्डिंग रोड को रखने के लिए किया जाता है। यह चमड़े की सिलाई करके बनाया जाता है। इसे वेल्डर अपने पास रखता है ताकि उसे वेल्डिंग रोड बदलने के लिए बार बार न जाना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है ये वेल्डिंग रोड होल्डर या वेल्डिंग रोड कंटेनर से बोलते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे वेल्ड गेज। इसका प्रयोग जोड़ में भरी गई फिलर मेटल की मोटाई आदि मापने के लिए किया जाता है। यह अलग अलग साइज में होती है। इसकी सहायता से बट तथा फिलेट जोड़ भी चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बट तथा फिलेट जोड़ भी हम वेल्ड गेज से चेक कर सकते हैं। आगे दोस्तों जानेंगे टूल किट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, इसे टूल बॉक्स भी कहते हैं। इसे निम्नलिखित टूल औजार होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से औजार होते हैं इसमें दोस्तों? स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, हैमर, पंच, संडासी, स्क्राइबर, रेतियाँ, और दोस्तों क्या होते हैं इसमें? रेतिया के बाद प्लास, बेवल प्रोटेक्टर, प्लम बॉब, स्पिरिट लेवल। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी जो हमारी होती हैं टूल किट में होती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को सिंपल सा लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, और दोस्तों अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।